Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक क्वेरी आई है हमारे एक दर्शक की। उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर साहब मैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद फ़ैट इंजेक्शन डलवाना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या आपको भी लगता है कि फ़ैट इंजेक्शन जो है ब्रेस्ट में वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इम्प्लांट डलवाने से? तो देखिए, ऐसा है कि दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह सही हैं। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था कि भाई कुछ इम्प्लांट ऐसे थे जिनके कारण एक भय होता था कि शायद आगे चल के कैंसर की संभावना रहे, लेकिन अब जो नए FDA अप्रूव्ड इम्प्लांट्स आए हैं जिनमें कि ये संभावना ना के बराबर रहती है कैंसर की, तो वो अब इतना भय नहीं है। हालांकि वो भी एक फैक्टर है जिसके कारण कि लोग डरते हैं इम्प्लांट डलवाने में। और ये तो पिछले 30 साल से लोग पूछते ही रहते थे मुझसे कि साहब कैंसर होगा कि नहीं होगा, और हम कहते हैं भाई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, कभी आपको इसके कारण कैंसर नहीं होगा ब्रेस्ट इम्प्लांट के कारण। लेकिन रिसेंटली 1-2 रिपोर्ट्स ऐसी आई थी जिनमें कह रहे थे कि भाई संभावना हो सकती है। तो लेकिन हालांकि वो भी काफ़ी रेयर होती है। तो अगर आपको ये भय है कि मुझे फ्यूचर में 20 साल 25 साल 30 साल के बाद हो सकता है कैंसर हो, एक संभावना हो, और आप उससे डरती हैं, तो नेचुरली फिर आपको इंजेक्शन फ़ैट डलवा लेना चाहिए, जिसमें आपको कोई डर नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा कि आपको कैंसर हो सकता है। हालांकि मैंने कहा कि उसकी संभावना भी बहुत कम रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि इम्प्लांट जो है, इम्प्लांट आपको कब करवाना चाहिए? देखिए, या फ़ैट आपको कब नहीं करवानी चाहिए? तो देखिए, ऐसा है कि अगर आपको मैं ब्रेस्ट में फ़ैट डाल रहा हूँ तो मुझे कहीं से फ़ैट लेनी पड़ेगी आपकी बॉडी से। किसी दूसरे इंसान की या आपकी मदर की बॉडी से फ़ैट लेके मैं आप में नहीं डाल सकता, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपकी बॉडी में इतनी फ़ैट होनी चाहिए, पेट पे हो या थाइस पे हो या बैक में कहीं होनी चाहिए जिसको मैं निकाल सकूं, मतलब कम से कम 500-600 सीसी निकाल सकूं। क्योंकि अगर 500-600 सीसी में निकालूंगा तो 250-250 सीसी हम फ़ैट डालेंगे दोनों ब्रेस्ट में। तो इतनी फ़ैट आपके में होनी चाहिए। लेकिन मुझे पास कई ऐसी लड़कियां आती हैं जो बिल्कुल स्लिम ट्रिम होती हैं, जहाँ पे बिल्कुल एक्स्ट्रा फ़ैट होती ही नहीं है। तो ऐसे केस में वो चाहें तो भी हम फ़ैट नहीं डाल सकते उसमें। तब उनमें मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप जो है इम्प्लांट डलवा लीजिए, क्योंकि आपके बॉडी में फ़ैट है ही नहीं। और तो आपको ये खुद देखना है कि आपकी बॉडी में कितनी फ़ैट है। अगर आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन चाहती हैं, अगर आपके में इतनी फ़ैट है तो फिर हम आपको इंजेक्शन फ़ैट के से भी आपकी ब्रेस्ट का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये होता है कि क्या आपकी शादी निकट भविष्य में होने वाली है? तो मेरा ये मानना है, और मैं हर पेशेंट को बोलता भी हूँ कि भाई देखिए, अगर मैं फ़ैट डालूँगा आपके ब्रेस्ट में तो 25 से 30% फ़ैट के डिज़ोल्व होने की संभावना है। तो अगर वो फ़ैट घुल जाती है तो हो सकता है आपको एक फिनिशिंग टच की ज़रूरत पड़े। तो अगर फिनिशिंग टच की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम यूजुअली 6 महीने के बाद करते हैं। पहले हम लोग नहीं करते, 6 से 12 महीने का हम कहते हैं वेट करें। लेकिन अगर आपको शादी जल्दी करनी है तो एक भय बना रहेगा कि हमने जितनी फ़ैट डाली है उसमें से कुछ डिज़ोल्व हो जाए। तो उसके लिए आप तो मेंटली आपको तैयार रहना पड़ेगा। और अगर आप उसके लिए मेंटली तैयार नहीं हैं तो फिर अल्टरनेटिव होता है कि भाई इम्प्लांट डलवा लीजिए आप, ताकि उसमें आपको तुरंत आपको जो है शादी के 1-2 महीने पहले आपको साइज़ कम मिल जाएगा, आपके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम एक यह है कि लोग डरते हैं कि भाई कहीं स्कार से पता ना चले। तो देखिए, वो स्कार की अपनी एक समस्या होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती, अगर कई पेशेंट हैं जो नहीं चाहते कि उनका स्कार दिखाई दे, यहाँ पे नीचे कट लगता है ब्रेस्ट के नीचे, शादी कर रही हैं और हस्बैंड को पता नहीं है। तो अगर आप ये छुपाना चाहती हैं तो क्या किया जाए? तो उसके लिए फिर होता है, या तो निपल एरिया जंक्शन से हम लोग डाल सकते हैं, या अंडर आर्म्स जहाँ पे बाल होते हैं उसमें वहाँ पे स्कार दे के हम वहाँ से जो है ब्रेस्ट में डाल सकते हैं इम्प्लांट को, जिससे बढ़ जाए और स्कार भी है बिल्कुल अच्छा छुपा रहता है उसमें। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं और ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं, मैं और मेरा पेशेंट दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि भाई उनके लिए क्या ठीक रहेगा, फ़ैट डलवाना ठीक रहेगा या इम्प्लांट ठीक रहेगा। और ये दोनों ही टेक्निक्स हैं जो चल रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड दुनिया में, और दोनों ही टेक्निक्स के अपने लिमिटेशंस भी हो जाते हैं, क्योंकि
आपकी क्या समस्या है, आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, कब शादी कर रही हैं, या आपको फैट कितनी बॉडी में, तो कई फैक्टर्स होते हैं जो हमें डिसाइड करने पड़ते हैं कि आपको क्या चीज़ डाली जाए, इम्प्लांट डाली जाए या फैट डाली जाए। तो बेस्ट तरीका जो है ये रहेगा आपके लिए कि आप अपने शहर के बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से मिलें, जो कि इस तरह दोनों तरह की सर्जरी कर रहे होंगे, और उनसे आप डिस्कस कीजिए इस बारे में, और दोनों मिल बैठ के आप डिसाइड कीजिए, और फिर आपको खुद पता चल जाएगा, या आपको वो खुद समझा देंगे कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या उचित रहेगा, और उसी हिसाब से फिर आप आगे बढ़ जाइए और वो सर्जरी करा लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि उसके बाद आप पूर्णतः संतुष्ट होंगी, क्योंकि अगर कोई क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन कर रहा है तो वो नेचुरली ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग, और उनको ये भी पता है कि वो कैसा रिज़ल्ट देंगे और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। अगर आपको इसके बावजूद भी आपके मन में इस प्रश्न से रिलेटेड कोई शंका है तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।